दोस्तों Realme अपने Realme P4 5G को 20 अगस्त को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन आप लोगों में से काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि Realme P4 5G के जगह पे Realme P3 Ultra 5G को लेना चाहिए या फिर Realme P4 5G का वेट करना चाहिए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। और इतना मैं आप लोगों को शुरू में ही बता देता हूँ कि रिजल्ट काफी शॉकिंग होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो Realme P4 5G में आप लोगों को फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का 144 हर्ट्ज फ्लैट OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जबकि Realme P3 Ultra में 1.5 के रिजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले दिया गया है। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो आप लोग Realme P4 की तरफ जाना, और अगर आप लोगों को माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले पसंद है तब तो Realme P3 Ultra आप ही के लिए है। लेकिन स्पेक्स वाइज में आप लोगों को बताऊं तो Realme P3 Ultra का डिस्प्ले काफी अच्छा होगा। लेकिन खैर चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो Realme P4 में आप लोगों को MediaTek Dimensity 7400 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 7 लाख प्लस है। जबकि Realme P3 Ultra में आप लोगों को MediaTek Dimensity 8350 का प्रोसेसर दिया गया है और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका Antutu स्कोर क्लोज टू 1.4 मिलियन तक पहुंच जाता है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में स्टोरेज टाइप UFS 3.1 का है, लेकिन रैम टाइप Realme P4 में LPDDR4X का होने वाला है, जबकि Realme P3 Ultra में LPDDR5X का रैम टाइप दिया गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि Realme P4 में आप लोगों को एक एक्स्ट्रा चिपसेट भी देखने को मिलेगा, जिसका की नेम होने वाला है HyperVision AI चिप। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को कंक्लूड करके बताऊं तो परफॉर्मेंस के मामले में भी Realme P3 Ultra ही विनर है। लेकिन खैर चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है विद सोनी सेंसर है, और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो अब आप लोग बोलोगे कि भाई कैमराज में तो दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम ही लग रहा है, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पर यह है कि Realme P3 Ultra का प्राइमरी सेंसर सोनी IMX896 का है, जबकि बताया जा रहा है कि Realme P4 में आप लोगों को Litia 600 का सेंसर देखने को मिलेगा। तो नो डाउट कैमरास के मामले में भी Realme P3 Ultra ही विनर है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 देखने को मिलेगा, जो कि Realme UI 6 पे रन करेगा। और अपडेट पॉलिसी की बात करें तो दोनों में ही आप लोगों को 3+4 ईयर का अपडेट पॉलिसी दिया जाएगा। तो हाँ, UI और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में भी दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम होगा। साथ ही अब बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो Realme P3 Ultra में आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जबकि Realme P4 में 7000 mAh की बैटरी होने वाली है। और चार्जिंग की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन 80 वाट की वाट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। तो हाँ, बैटरी कैपेसिटी के मामले में तो Realme P4 विनर है, लेकिन चार्जिंग के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है। साथ ही अब बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलेगा और फेस अनलॉक का फीचर तो होगा ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर का सपोर्ट डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। और एट दी एंड बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो Realme P3 Ultra का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा दिया गया है, जबकि Realme P4 का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा होने वाला है। इसमें दोनों ही स्मार्टफोन का बैक भी पॉलीकार्बोनेट और फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट का होगा। लेकिन IP रेटिंग की बात करें तो Realme P4 में आप लोगों को IP65 प्लस IP66 की रेटिंग देखने को मिलेगी, जबकि Realme P3 Ultra में आप लोगों को IP69 की रेटिंग दी गई है। तो हाँ, डिजाइन तो सब्जेक्टिव मुद्दा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी Realme P3 Ultra ही विनर है। तो ये रहा दोस्तों Realme P4 वर्सेस P3 Ultra का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो Realme P3 Ultra का जो बेस वेरिएंट है 8+128GB, उसका एक्चुअल प्राइसिंग आप लोगों को फ्लिपकार्ट पे 23 के शो हो रहा होगा। लेकिन अगर आप लोग ये स्मार्टफोन को परचेस करने जाओगे तो बिना किसी ऑफर के ये स्मार्टफोन आप लोगों को 21K के प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करें Realme P4 5G की, तो बताया जा रहा है कि इसका भी प्राइस आप लोगों को अंडर 20K ही देखने को मिलने वाला है विद बैंक ऑफर से। तो हाँ, प्राइसिंग के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को कर्व डिस्प्ले से दिक्कत नहीं है और आप थोड़ा सा बैटरी में कंप्रोमाइज कर सकते हो, तब तो मैं बोलूंगा कि आप लोग Realme P3 Ultra की तरफ
तरफ जाओ, क्योंकि वो स्मार्टफोन Realme P4 के कंपेयर में सारे ही डिपार्टमेंट में काफी अच्छा होने वाला है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बैटरी आप लोगों को काफी खराब देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, Realme P4 के कंपेयर में आप लोगों को थोड़ा सा बैटरी बैकअप कम देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को फ्लैट डिस्प्ले चाहिए और अगर आप लोगों को 1000 mAh बैटरी एक्स्ट्रा चाहिए तो तब तो आप लोग Realme P4 की तरफ ही जाना। लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं इन दोनों में से Realme P3 Ultra को ही चूज करता, क्योंकि Realme P3 Ultra अपने प्राइस पॉइंट पे काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। लेकिन फिर भी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को चूज करोगे। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरे चैनल को ग्रो होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। हाइप बटन आप लोगों को कमेंट सेक्शन के बगल में देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।